जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। गणपति भगवान को ध्यान करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। हरि बोल। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान के आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरे महत्व महा ब्रह्म रूप को प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से सब योनियों में जितनी मूर्तियां अथवा शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण इस अविनाशी जीवात्मा के शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सतगुण को तो निर्मल होने के कारण सुख की अक्ति और ज्ञान की आसक्त अर्थात ज्ञान के अभिमान बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आश्रित उत्पन्न हुआ जान वह सब जीवात्माओं के कर्मों की और उनके फलों की आश्रित बनता है। और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है तथा तमोगुण जो ज्ञान को अच्छादान करके अर्थात ढक के प्रमाद में लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सतोगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सतोगुण दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतकरण इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। और अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निंदा आदि अंतकरण की मोहनी प्रवृत्तियां यह सब उत्पन्न होती हैं। हे अर्जुन, यह जब जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो उत्तम कर्म करने वाले के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्त वाला मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु अथवा मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। इसीलिए सात्विक कर्म के सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा गया है और राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष सर्वाधिक उच्च लोकों को जाते हैं और जो रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निंदा, प्रमाद, आलस्य आदि स्थित हुए तामस पुरुष अधोग गति को अर्थात कीट, पशु या नीच योनि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सचिन आनंदे स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा वह पुरुष निस्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से वचनों को सुनकर अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य स्वरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण कार्य रूप के मोह को भी न हो प्रवृत्त होने वाला बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है तथा जो साक्षी के
सदस्य स्थित हुए गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों की गुणों में बरतते हुए ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति में चाल्यमान नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव से स्थित हुआ, दुख सुख में समान समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ग गुणों में समान भाव वाला धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला होता है तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और बैरागी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्ता अपना अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर बसता है, वह इन तीनों गुणों के से अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद ब्रह्मा को एक ही भाव होने से प्राप्त करता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्मा अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एक रस आनंद का मैं भी आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांती सुख एवं सब मेरे ही नाम है, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ और सब मुझ में ही जाकर समावेश हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।